नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में 22 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ। 23 को 8 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। अटल टनल रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बुधवार को बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला, सिरमौर और सोलन के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। 22 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 23 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। बुधवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। ऊना में धूप खिलने से अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में लड़कों और लड़कियों के 38 स्कूल मार्च अब एक साथ पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में लड़के और लड़कियों के 38 स्कूल मार्च का सह शिक्षा स्कूल बना दिए गए हैं। 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दायरे में स्थित स्कूल मार्च करने की शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत शिमला बिलासपुर के 4-4, कांगड़ा के 12, मंडी के 8, सोलन के 6 और हमीरपुर चंबा के 2-2 छात्र छात्राओं वाले स्कूल मर्ज कर सह शिक्षा बनाए गए हैं। इनमें 12 पीएमसी स्कूलों में अन्य स्कूल मर्ज किए गए हैं। मर्ज किए गए इन सभी सह शिक्षा स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पाठ्यक्रम की पढ़ाई करवाई जाएगी। हिमाचल आरपीओ में निवेश के नाम पर सरकारी कर्मचारी से 30 लाख की ठगी, जाने पूरा मामला। साइबर ठगों ने एक सरकारी कर्मचारी को शिकार बनाकर करीब 30 लाख रुपए की ठगी कर ली। छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए आईपीओ में भारी मुनाफे का लालच देकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना मध्य खंड मंडी में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित के अनुसार वेल्थ अलायंस और इंडियन सॉवरेन थिंकिंग जैसे ग्रुप्स के नाम पर टेलीग्राम के जरिए उससे संपर्क किया गया। ठगों ने एक फर्जी निवेश ऐप डाउनलोड करवाया जिस पर फर्जी मुनाफा दिखाकर पीड़ित का भरोसा जीता। इसके बाद पीड़ित ने 1 माह के भीतर 15 लाख और 14 लाख जैसी बड़ी किस्तों में कुल 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब पीड़ित ने राशि निकालनी चाही तो आरोपियों ने 12 लाख रुपए और जमा करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा गया कि ये राशि अन्य धनराशि निकालने के लिए जरूरी है। ये सब घटना 1 माह के अंतराल में हुई। लगातार धनराशि मांगने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने मंडी साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई। उधर साइबर पुलिस डीआईजी रोहित मालपानी ने कहा कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच जारी है। हंगामे के बीच विधानसभा में आरडीजी पर प्रस्ताव पारित। सीएम बोले बहाल नहीं हुई तो 15% कटेगा बजट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले 3 दिन सत्ता पक्ष विपक्ष में चर्चा और बुधवार को हंगामे के बीच राजस्व घाटा अनुदान की बहाली का केंद्र से सिफारिश करने के लिए लाया प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से लाए गए आरडीजी बहाली के लिए नियम 102 के तहत चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार और वर्तमान सरकार को मिली केंद्रीय मदद के आंकड़े पेश किए तो विपक्ष भड़क गया। विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया और वेल में चला गया। करीब 45 मिनट तक भाजपा विधायक वेल में रहे और जमीन पर बैठे रहे। इसी दौरान प्रस्ताव पारित हो गया। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उधर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर आरडीजी बहाल नहीं होती है तो हिमाचल के बजट में 15% कटौती करनी पड़ेगी। हिमाचल में विकास कार्यों के लिए आरडीजी की बहाली बहुत जरूरी है तो 1952 से मिलती आ रही है। उन्होंने सदन में कहा कि अगर विपक्ष के विधायक आरडीजी के पक्ष में बोलते हैं तो अपनी बात यही खत्म कर दूंगा।